आके शोर क्या। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं सरिता उत्तराखंड से और आप सभी का अपना चैनल सरिता जौनसारी ब्लॉगर में हार्दिक स्वागत है। और ये देखिए फ्रेंड्स, अभी सुबह के 10 साढ़े 10 बजे का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पे मैंने छत पर कपड़े डाल दिए और ये देखिए सूर्य देवता भी काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और यहाँ पे मैं कपड़े डालने आ रही थी अभी छत पर, तो मैंने सारे कपड़े यहाँ पर छत पर डाल दिए हैं। और हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था। मैंने कहा थोड़ी देर धूप भी सेक लेती हूँ और कपड़े भी डाल दूँगी यहाँ पर छत पर। और उसके बाद मैं अब घर के अंदर आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने चादर वगैरह नहीं झाड़ रखी थी, तो सबसे पहले मैं अब चादर झाड़ लूँगी यहाँ पे। और काम मेरा सारा निपट गया था, बस चादर वगैरह रह गई थी झाड़ने की। और झाड़ू पोछा वगैरह हो गया था। और मैंने कहा चलो थोड़ी मैं चादर भी झाड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम यहाँ पे हस्बैंड जी बैठे रहते हैं बिस्तर में, तो जब वो ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद ही मैं यहाँ पे चादर वगैरह झाड़ने का काम करती हूँ। और अब आजकल ठंडा हो गया है, तो आजकल मैं ऐसे भी अब ठंडी गर्म चादरें बिछाती हूँ। और मेरे पास ऐसे ज़्यादा चादरें नहीं हैं गर्म वाली, और 2 या 3 चादरें मेरे पास गर्म वाली। और ये चादर ना मेरी काफ़ी पुरानी है, कम से कम 7-8 साल पहले पुरानी है। और काफ़ी पुरानी है ये चादर, और तो अभी तक भी चली रही है ये। और यहाँ पे मैंने चादर वगैरह झाड़ दिया। और ये ना अब छोटी भी हो गई, काफ़ी छोटी हो गई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, काम ही तो चलाना है, काम चलना चाहिए। और यहाँ पे और इसके कवर भी नहीं थे, तो मैंने दूसरी वाली चादर थी मेरे पास, तो उसके कवर चढ़ा दिए मैंने इसमें। और ये देखिए बस यहाँ पे मैंने चादर झाड़ने का काम कर दिया है। और यहाँ पर मैंने अब चादर वगैरह सेट कर दी थी, चादर वगैरह झाड़ दी थी और अच्छे से बिछा भी दी थी यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ये टीन का एक बॉक्स टाइप का एक बड़ा डब्बा है। इसमें पहले मैं चावल वगैरह रखती थी, और अब मेरे किसी काम में नहीं आता है। चावल आटे के लिए मेरे पास अलग से प्लास्टिक के डब्बे है बड़े वाले, उसमें 20-20 केजी चावल आ जाते हैं, चावल आटा, तो मैं उसी में रखती हूँ चावल आटा। तो ये मेरे पास एक्स्ट्रा बॉक्स था, ये टीन वाला खूब बड़ा डब्बा ये। इसमें मैं ग्रॉसरी का सामान रख देती हूँ, जैसे मतलब मधुरम वगैरह हो गया, मखाने वगैरह हो गए, या ड्राई फ्रूट्स, जो भी एक्स्ट्रा सामान रहता है तो मैं इसी में रख देती हूँ। जैसे पोहा वगैरह और जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा सामान रहता है सब मैं इसी में रख देती हूँ। और यहाँ पे मैंने ये कुछ जिपलॉक बैग थे, जो मतलब जैसे मैं सामान लाती हूँ, कभी ग्रीन टी वगैरह या नमक वगैरह या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ लेके आती हूँ, अलसी वगैरह, तो उसके बैग रह जाते हैं, तो मैं ये संभाल के रख देती हूँ। इसमें जैसे कभी बिस्किट वगैरह बच जाते हैं या नमकीन वगैरह, तो मैं इसमें पैक करके रख देती हूँ, और इसमें ना ख़राब भी नहीं होते हैं। और तो मैं यहाँ पे संभाल कर रख देती हूँ। और ये सारी चीज़ें मैं एक साथ इसी डब्बे में रख देती हूँ, जो ये टीन का बॉक्स है, तो इसी में रख देती हूँ सारी चीज़ें। और यहाँ पे ना मैं सारा सामान मैंने एक बार निकाल लिया था ऊपर, उसके बाद मैंने दोबारा से सेट करके रखा है, क्योंकि मुझे ना 1 या 2 दिन बाद लड्डू बनाने थे ड्राई फ्रूट्स के। तो मैं सारे ड्राई फ्रूट्स एक साथ रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने थैली में सारे पैक कर लिए हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स है जिसके मुझे लड्डू बनाने हैं। और यहाँ पे कुछ सामान मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने एक्स्ट्रा ये अलग से निकाल दिया, जैसे मखाने और नमक और मधुरम वगैरह, ये मैंने सब अलग से निकाल दिया है, क्योंकि मुझे ये यूज में लाना था। मैंने कहा चलो किसी डब्बे में खाली कर दूँगी। और यहाँ पे सारा सामान मैंने अलग से निकाल दिया। और उसके बाद यहाँ पे मैंने डब्बा बंद कर दिया है। और इसके ऊपर मैं कुछ किताबें वगैरह रख देती हूँ हस्बैंड जी की पढ़ने की। और ये सारी किताबें वगैरह इसी पे रखी हुई होती हैं। और यहाँ पे थैलियाँ वगैरह जो थी मेरी एक्स्ट्रा रखी हुई इसमें, वो मैंने सारी निकाल ली हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी ये मखाने वगैरह है, तो मैं इनको अब एक डब्बे में खाली कर दूँगी, और ये थैलियाँ भी मैं संभाल कर रख दूँगी। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज बनानी थी मुझे मूँग दाल की नमकीन, तो यहाँ पे मैंने मूँग दाल ले ली है, और धुली हुई मूँग दाल। और साथ में मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से धो लिया था, और इसमें मैंने ना थोड़ा-सा बेकिंग सोडा डाल दिया है, चुटकी भर, ज़्यादा भी नहीं, थोड़ा बहुत ही। और ये देखिए काफ़ी सारी दाल है ये। और इसके बाद मैंने यहाँ पे डब्बे में रख दिया है। और एक डब्बा मेरे पास खाली पड़ा हुआ था जिसमें मूँग दाल रखी हुई थी, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे मूँग दाल मंगा रखी थी छिलके वाली, तो ये मूँग दाल मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी।
और उसके बाद यहाँ पे मैंने डब्बे में ये सारी दाल रख दी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आज ना काफ़ी हवा चल रही है। वैसे तो यहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती रहती है दिन में शाम के टाइम। तो यहाँ पे मैंने कपड़े डाल रखे थे छत पे, जो सुबह के टाइम डाले थे। मैंने कहा चलो, अब हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी और धूल भी उड़ रही थी, तो मैं कपड़े लेने चली गई छत पे। मैंने कहा कपड़े लेके आती हूँ, नहीं तो फिर इसमें धूल वगैरह चिपक जाएगी। और वैसे भी ये सूख गए थे, 2 दिन हो गए थे इसको सुखाते सुखाते, क्योंकि आजकल धूप थोड़ा लेट ही आती है और जल्दी चली जाती है, तो थोड़ा टाइम लग जाता है सूखने में। तो दूसरा दिन था आज, मैंने कहा चलो अब अच्छे से सूख गए हैं। तो यहाँ पे मैं कपड़े लेके आ गई हूँ अंदर। तो यहाँ पे मैंने कहा फटाफट से फ़ोल्ड भी कर देती हूँ। और अभी अजमन जी भी नहीं आ रखे थे खाना खाने। मैंने कहा चलो फटाफट से यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, अगर काम रह जाता तो रह ही जाता है। तो आजकल मैं कोशिश करती हूँ दिन में ही फटाफट से सारा काम कर लूँ। 5-6 बजे के बाद तो काफ़ी ठंडा होने लग जाता है यहाँ पे। उसके बाद जल्दी से खाना बना के बिस्तर में बैठ जाती हूँ। तो फटाफट से मैंने यहाँ पे कपड़े भी फ़ोल्ड कर लिए हैं। अभी हस्बैंड जी खाना खाने आएंगे थोड़ी देर में। अभी 1 डेढ़ बजे का टाइम हो रहा था, तो 2 ढाई बजे करीबन ही हस्बैंड जी आ जाते हैं ड्यूटी से खाना खाने के लिए। और यहाँ पे बस सारे कपड़े मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और आजकल ऐसे भी सुबह शाम ना काफ़ी ठंडा होने लग गया है। सुबह शाम तो यहाँ काफ़ी ठंड रहती है, और ऐसे धूप भी आजकल बहुत लेट आती है। कम से कम 11:30-12 बजे ही हमारे घर पे धूप आती है। तो थोड़ी देर में धूप में छत पर ही चली जाती हूँ, और कपड़े वगैरह जो भी डालने होते तो आजकल मैं छत पर ही कपड़े भी डाल देती हूँ। वैसे तो मशीन में धोते हैं, तो मशीन में थोड़े बहुत सूख भी जाते हैं, पर लेकिन उसके बाद बाहर बहुत लेट धूप आती है, तो मैं छत पे ही डाल देती हूँ कपड़े भी। और ये भी 2 दिन हो गए थे ये वाले कपड़े डाल के। मैंने कहा आज अच्छे से सूख भी गए थे, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे करीबन यहाँ से धूप चली जाती है। बस थोड़ी देर ही धूप रहती है। और यहाँ पर मैंने मूँग दाल दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिए, क्योंकि वो वाला बर्तन थोड़ा छोटा भी हो गया था। और इसके बाद ये मूँग दाल मैं 4 से 5 घंटे के लिए भीगने के लिए छोड़ दूँगी। और शाम के टाइम ही अब मैं मूँग दाल की नमकीन बनाऊँगी, और इसके बाद ये अच्छे से भीग के तैयार भी हो जाएगी। 4 से 5 घंटे तक मैं ऐसे ही रख दूँगी इस बर्तन में। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस बार ये सीज़न के नए माल्टे हैं, तो मैंने माल्टे मंगा लिए थे एक दीदी से। तो दीदी भी आ रही थी अभी, तो दीदी यहाँ पे माल्टे लेके आ गई थी, और ये काफ़ी सारे माल्टे तो मैं यहाँ पे ना गिन के रख रही हूँ, क्योंकि यहाँ ना वैसे किलो के हिसाब से नहीं देते दाने। एक दाना मतलब जैसे 3 रुपये 4 रुपये के हिसाब से देते हैं, तो मुझे 3 रुपये दाना पड़ गया था। बैठो दीदी, नहीं तो मैं चाय बनाती हूँ आपको। ना ना काम है तो क्या करना मैंने। नमकीन बड़े आपको दो ना, बैठने जाता नहीं है, कखने जाना। अच्छा तो बैठो तो डिस्टर्ब ना ना, क्या डिस्टर्ब होना मेरा, मेरे तो काम लगी जैसे। मैं टीवी लगा देती हूँ ना थोड़ी देर, बेचारे वो तो ना ना कुछ काम नहीं कर रही मैं। और यहाँ पर मूँग दाल भिगो के 4 से 5 घंटे हो गए थे। अब शाम का टाइम हो गया था। मैंने कहा चलो अब इसके बाद मैं यहाँ पे नमकीन बना लूँगी। और यहाँ पे मैंने सारी एक स्ट्रेनर में निकाल ली है सारी मूँग दाल। और इसके बाद मैंने यहाँ पे ना सारी मूँग दाल एक स्टॉल ले लिया था, मैंने यहाँ पे टेबल पे बिछा लिया था। और उसके बाद मैंने सारी मूँग दाल यहाँ पे टेबल पर डाल दी थी, ऐसे पतली पतली करके। मैंने कहा सूख भी जाएगी थोड़ी सी, जब ये अच्छे से सूख जाएगी उसके बाद ही मैं यहाँ पे मूँग दाल की नमकीन बनाऊँगी। और थोड़ी देर अब घूमने जाएंगे, ये दाल में डाल के छोड़ दूँगी ऐसे। और उसके बाद जब घूम के वापस आएंगे तो उसके बाद ही मैं नमकीन बनाना शुरू करूँगी। और जब हम वापस आए घूम के, तब उसके बाद हम थोड़ी देर मीनाक्षी के घर बैठने भी चले गए थे। निकाल दिया यहाँ पे, देखो फ्रेंड्स मीनाक्षी अभी रोटी बना रही है, और ये इसके चुच्चे यहाँ पे दो दो बड़ा रखी मीनाक्षी। हाँ सही बोल रही, सुंदर लग रही। देखो बगल में मीनाक्षी ने चुच्चे रख रखी है। खा के सोर के हो जरा सही है ना, चूल्हा भी रात को थोड़ा हो सकता है, रात को लगाते हैं कुछ नहीं। और अब इसके बाद हम घूम के वापस आ गए थे घर पे। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल के लिए दूध निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैंने पूजा यहाँ पे कर दी थी। और उसके बाद मैंने यहाँ पे लड्डू गोपाल को दूध मिश्री वगैरह रख दी है। और उसके बाद ही
अब मैं नमकीन बनाने की तैयारी करूँगी। तो मेरी नमकीन यहाँ पे अच्छे से सूख के तैयार हो गई थी। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत सूख गई थी, ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा भी सुखानी नहीं है, बस ऐसे थोड़ी बहुत इसमें से पानी निकल जाए। और इसके बाद मैं अब यहाँ पे नमकीन बनाना शुरू कर दूँगी। और खाना मैं उसके बाद ही बनाऊँगी। सबसे पहले यहाँ नमकीन बना के तैयार कर लूँगी, उसके बाद ही अब खाना बनाने की तैयारी करूँगी, क्योंकि अभी टाइम भी था ही। मैंने कहा चलो, क्योंकि आजकल तो वैसे भी जल्दी अंधेरा हो जाता है, 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा हो जाता है बिल्कुल। और उसके बाद 7 साढ़े 7 बजे करीबन मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने नमकीन बनाने की तैयारी कर ली है और तेल अच्छे से गर्म हो गया। मैंने यहाँ पे चेक कर लिया था, 2 दाने डाल दिए थे मैंने इसमें, तो ये अच्छे से पक गए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें मैंने मूँग दाल डाल दी है। और ऐसे ही करके डिप करके मैं इसमें ये मूँग दाल फ्राई करूँगी। और ऐसे ही सारी मूँग दाल मैं इसी तरीके से फ्राई करते जाऊँगी और चेक भी करते जाऊँगी साथ-साथ। और ये जब पक जाएँगी तो बिल्कुल ये ना करारी हो जाएगी। और ये देखिए यहाँ पे दाना टूट गया था अच्छे से। और यहाँ पे ये नमकीन बन के तैयार हो गए, कुछ मैंने बना के रख दिए हैं। और इसी तरीके से मैं स्ट्रेनर में सारी दाल लेते रहूँगी, इस तरीके से मूँग दाल, और इसमें डीप फ्राई करके ऐसे ही चलाती रहूँगी एक उससे चम्मच से। और उसके बाद में इसी तरीके से साथ-साथ चेक करते भी जाऊँगी कि मेरी दाल पक गई या नहीं, और करारी हो जाए उसके बाद ये अच्छे से पक के बन के तैयार हो जाती हैं। तो सारी दाल मैं इसी तरीके से फ्राई करती रहूँगी। और उसके बाद मैं यहाँ पे जो तेल वगैरह होगा अच्छे से निकाल के इसमें स्ट्रेनर से, और उसके बाद में साइड में मैंने यहाँ पे एक प्लेट रख दी है और इसमें मैंने टिश्यू पेपर लगा दिया है। और इसमें ही उसके ऊपर मैं सारी नमकीन ऐसे डाल दूँगी, और जो इसमें तेल रह जाएगा वो टिश्यू पेपर में निकल जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पे सारी मूँग दाल इसी तरीके से बनाती रहूँगी। और सारी दाल मैंने यहाँ पे बना के तैयार कर ली है, मूँग दाल की नमकीन। और यहाँ पे अब थोड़ी बहुत ही मूँग दाल की नमकीन रह गई थी और मैंने सारी बना के तैयार कर ली है। और ऐसे भी मेरे हस्बैंड जी को काफ़ी पसंद है मूँग दाल की नमकीन। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, वो कभी-कभी दुकान से लेके आते थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, थोड़ी-सी मैं घर पे ही बना लेती हूँ और ये काफ़ी टाइम तक चल भी जाएगी। और इसके बाद कर रही हूँ अब मैं खाना बनाने की तैयारी। तो आज बनाऊँगी मैं गोभी की सब्ज़ी। तो गोभी की सब्ज़ी मैंने अच्छे से धो ली थी और उसके बाद यहाँ पे मैंने पानी डाल दिया इसमें, और थोड़ी-सी मैंने आधी चम्मच करीबन मैंने हल्दी डाल दी और आधी चम्मच करीबन मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे सारा ये मिक्स कर दिया है। और यहाँ पे पानी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पे मैंने नमकीन ले ली थी, और जो नमकीन बनाई थी मैंने मूँग दाल की, तो इसमें मैं थोड़ा-सा नमक मिक्स कर दूँगी स्वादानुसार। और ये सारा मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। बस इसमें खाली मैं नमक डालूँगी और कुछ भी मैं इसमें मिक्स नहीं करूँगी। वैसे भी मसाले वग़ैरह मूँग दाल की नमकीन में अच्छे भी नहीं लगते हैं, तो ख केवल मैंने यहाँ पे नमक ले लिया था और नमक ही इसमें मिक्स कर दूँगी। और वैसे तो इसमें से सारा तेल निकल गया था, पर लेकिन मैं दोबारा से इसको टिश्यू पेपर पे रख दूँगी एक प्लेट में। और यहाँ पे मैंने टिश्यू पेपर पे फैला के रख दिया है, और थोड़ी देर और रख दूँगी मैं इसको। और इसमें से जब बिल्कुल सारा तेल निकल जाए उसके बाद में इसको एक डब्बे में रख दूँगी। और ये देखिए मैंने इस तरीके से फैला कर रख दिया है। और उसके बाद में अब यहाँ पे ये देखिए सब्ज़ी भी मेरी अच्छे से गर्म हो गया था इसमें पानी। और अब मैं इसको छान लूँगी। यहाँ पे मैंने एक प्लेट ले ली है, प्लेट भी नहीं, इसको परात बोलते हैं हमारे यहाँ, तो मैंने ये परात ले ली है। तो मैं इसमें निकाल लूँगी सब्ज़ी गोभी की, और ये पानी में अलग कर दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे मैं सब्ज़ी में तड़का भी लगा दूँगी। तो तड़का लगा दिया था मैंने यहाँ पे सब्ज़ी में। और उसके बाद मैंने यहाँ पे आटा गूँध लिया है। और आटा आजकल मैं मंडुए का और गेहूँ का मिक्स करके ही बनाती हूँ। तो डेली आजकल हम सर्दियों में मंडुए और गेहूँ के आटे की रोटी बनाते हैं। और यहाँ पे मैंने आटा गूँध के भी रख लिया है। और उसके बाद मैं थोड़ी देर बाद ही अब रोटी बनाऊँगी। तो अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे नमकीन भी बिल्कुल अब इसमें से तेल वगैरह निकल गया है। और उसके बाद में अब नमकीन को भी पैक करके रख दूँगी एक डब्बे में। और यहाँ पे देखिए इतनी अच्छी बन रखी थी ना, बहुत करारी हो रखी थी और बहुत ही अच्छी बन रखी थी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने अब एक डब्बे में शिफ्ट कर दिया है। और नमकीन रखने के बाद उसके बाद मैंने खाना बनाया, और उसके बाद हमने फटाफट से खाना भी खा लिया था और बर्तन वगैरह धो लिए थे। और उसके बाद आई लड्डू गोपाल को सुलाने की बारी। तो मैं अब मंदिर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले दूध उठा लिया था जो मैंने लड्डू गोपाल को रखा था। तो उसके बाद मैंने ये दूध भी निकाल दिया है। और यहाँ पे जो पूजा के बर्तन थे वो भी मैंने बाहर निकाल दिए। और उसके बाद मैं यहाँ पे अब सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। तो यहाँ पे आजकल काफ़ी ठंडा हो रखा है, तो खाना खाने के बाद मैं तुरंत ही लड्डू गोपाल को सुला देती हूँ। और यहाँ पे जो मिश्री रखी हुई थी भोग के लिए वो भी मैंने एक डब्बे में रख दी है। तो मैं इसी तरीके से जो मिश्री रखती हूँ भोग के लिए वो अलग डब्बे में रख देती हूँ। और उसके बाद जो मिश्री बच जाती मतलब भोग की होती है, उसके बाद हम उसे चाय वगैरह में यूज कर लेते हैं, या कभी खीर वगैरह बनाते हैं तो उसमें यूज कर लेते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी चेंज करा दूँगी। और यहाँ पे मैंने ना एक रुमाल का एक नाइट ड्रेस बना रखी है, और यही
पहना दूँगी मैं रात को। यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा बिस्तर भी बना रखा है, क्योंकि या तो मुझे ऑनलाइन मँगाना पड़ता है और यहाँ मार्केट में ऐसी चीज़ें मुझे नहीं मिलती। छोटा-सा एक तकिया भी बना रखा है। तो मैंने अभी ऐसे ही काम चलाऊ काम कर रखा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, और यहीं पे मैं मंदिर में लड्डू गोपाल जी को सुला देती हूँ। और वैसे मुझे यहाँ बिस्तर वग़ैरह कुछ नहीं मिल रहा था मार्केट में, और मैंने कहा चलो, और ऑनलाइन भी पता नहीं यहाँ आता कि नहीं आता। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं इस बार इसी इसी से काम चला लेती हूँ। जब देहरादून जाऊँगी तो मैं लेके आऊँगी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे अब लड्डू गोपाल जी को सुला दूँगी। और लड्डू गोपाल जी की नाइट ड्रेस भी मुझे मार्केट में नहीं मिली थी, तो मैंने यहाँ पे रुमाल से, गरम रुमाल था तो रुमाल से ही मैंने यहाँ पे एक नाइट ड्रेस भी बना के तैयार कर ली थी। तो आजकल मैं नाइट को यही ड्रेस पहना देती हूँ। और मैंने कहा चलो कोई नहीं, काम चलाने के लिए जब मैं देहरादून जाऊँगी कभी, अब इस बार तो जाना नहीं होगा, जब भी होगा जाना तो मैं देहरादून से लेके आऊँगी नाइट ड्रेस वगैरह, गरम ड्रेस वगैरह और सारी ड्रेस वगैरह लड्डू गोपाल जी की मैं देहरादून से लेके आऊँगी, क्योंकि यहाँ मार्केट में ना मुझे आसानी से कुछ भी नहीं मिलता है लड्डू गोपाल जी का सामान। तो या तो मुझे देहरादून से मंगाना पड़ेगा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ऐसे इस बार काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ड्रेस चेंज कर दी है लड्डू गोपाल जी की, और इसके बाद मैं यहाँ पे अब लड्डू गोपाल जी को भी सुला दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं वीडियो का एंड भी इसी के साथ कर देती हूँ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।